हाय एवरीवन, मेरा नाम कुमारी दिव्याश्री है और इस वीडियो के माध्यम से मैं बीएनएसएस के टोटल चैप्टर का नाम और उससे संबंधित बातों को किन किन बातों को डील किया गया है उनके रिगार्डिंग एक ओवरव्यू पे वीडियो बना रही हूँ। आई होप यह वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल एंड सपोर्टिव रहा हो। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम बीएनएसएस के हमारा जो न्यू क्रिमिनल लॉ जो हमारा पूर्व का जो सीआरपीसी था उसके स्थान पे जो अभी हमारा वर्तमान का बीएनएसएस है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उनके चैप्टरों के विषय में जानने का प्रयास करें। तो बीएनएसएस के चैप्टर 1 में हमारा प्रारंभिक प्रिलिमिनरी है, जिसमें हमें संक्षिप्त नाम विस्तार, इसके एप्लीकेबिलिटी यानी कि यह किन किन जगहों पे अप्लाई होगा, फिर इसका डेट ऑफ इन्फोर्समेंट, डेट ऑफ कमेंसमेंट, फिर अगर मैं इसके सेक्शन 2 की बात करूं, चैप्टर 1 के सेक्शन 2 की बात करूं, तो इसमें सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन क्लाउज को रखा गया है। इसी प्रकार फिर हमारा अगर हमारा बीएनएसएस में कुछ ऐसा वर्ड आ गया जो कि हमारा बीएनएसएस में डिफाइन नहीं किया गया है, तो उस वर्ड को हम बीएनएस में अगर वह वर्ड डिफाइन किया गया तो उसके रिगार्डिंग यूज कर सकते हैं। फिर इसी प्रकार हमारा सेक्शन 5 में सेविंग क्लाउज को दिया गया है, यानी कि व्यावृत्तियाँ। अगर मैं चैप्टर 2 की बात करूं तो इसमें दंड न्यायालयों और कार्यालयों का गठन, अर्थात क्रिमिनल कोर्ट्स एंड ऑफिस से रिलेटेड उसके गठन को के रिगार्डिंग डिटेल्स दिया गया है। जैसे इसमें हमारा सेक्शन 6 में दंड न्यायालयों के वर्ग, फिर सेक्शन 7 में प्रादेशिक खंड, सेक्शन 8 में सेशन न्यायालय, सेक्शन 9 में न्यायिक मजिस्ट्रेटों, और इस प्रकार से हमारा चैप्टर 2 में कुल सेक्शन 20 को रखा गया है। फिर इसी प्रकार अगर मैं बात अध्याय 3 चैप्टर 3 की करूं तो यह कोर्ट्स पावर्स ऑफ कोर्ट अर्थात न्यायालयों की शक्ति से संबंधित बातों को डील किया गया है। और हमारे चैप्टर 3 में जो है वो सेक्शन 21 से लेकर सेक्शन 29 को डील किया गया है। एवं फिर चैप्टर 4 में हमारा पावर्स ऑफ सुपीरियर ऑफिसर ऑफ पुलिस एंड मजिस्ट्रेट एंड पुलिस को रखा गया है, जिसमें हमारा सेक्शन 30 से 34 को डील किया गया है, यानी कि किस प्रकार से मजिस्ट्रेट को, पुलिस को पावर दिया गया है, उन सब बातों को यहाँ पे डील किया गया है। अगर मैं बात चैप्टर 5 अर्थात अध्याय 5 की करूं तो यह अरेस्ट ऑफ पर्सन, व्यक्तियों की गिरफ्तारी से संबंधित प्रावधानों को डील करता है, जिसमें हमारा सेक्शन 35 से लेकर सेक्शन 62 तक के सेक्शन को देखने को मिलता है। अर्थात हमारे चैप्टर 5 में अरेस्ट ऑफ पर्सन में कुल हमारा 35 से लेकर 62 तक के सेक्शन को रखा गया है। फिर अब इसी प्रकार अगर मैं बात अध्याय 6 चैप्टर 6 की करूँ तो यह प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस से संबंधित रिगार्डिंग बातों को डील करता है, जिसमें हमारा टोटल 63 से लेकर हमारा 93 तक के सेक्शन को डील किया गया है, जिसमें कि विभिन्न पार्टों में इसे डील किया गया है। इसके पार्ट 1 में हमारा सबसे पहले इसके पार्ट 1 में 63 से लेकर हमारा 71 सेक्शन तक समन को डील किया गया है। समन किस प्रकार से सर्व किया जाता है, समन का माइनर क्या है, मैनर क्या है, किन किन व्यक्तियों को समन सर्व किया जाता है, तो इन सब बातों को बताया गया है। फिर इसी प्रकार अगर मैं चैप्टर 6 के पार्ट बी की बात करूं तो इसमें गिरफ्तारी का वारंट, यानी कि जब अगर समन व्यक्ति को दे दिया और समन देने के बावजूद अगर व्यक्ति कोर्ट में अपीयरेंस नहीं हुआ, तब उसको वारंट इशू किया जाता है। और वारंट का हमारा सेक्शन 72 से 83 अर्थात 72 से हमारा 83 तक का जो प्रोविज़न है वो हमारा पार्ट बी गिरफ्तारी का वारंट डील करता है। फिर इसी प्रकार पार्ट सी उद्घोषणा और कुर्की, यानी कि अगर व्यक्ति को वारंट भी दिया गया है और वारंट के बाद भी अगर व्यक्ति कोर्ट में अपीयरेंस नहीं होता तो उसके वस्तुओं को कोर्ट
कुर्की कर लिया जाता है, कुर्की के लिए ऑर्डर पारित करता है, तो इसमें हमारा सेक्शन 84 से लेकर 89 तक के प्रोविज़न को डील किया गया है। फिर इसी प्रकार अगर मैं बीएनएसएस के चैप्टर 6 की पार्ट डी की बात करूं, तो इसमें आदेशिकाओं संबंधित अन्य नियम का प्रोविज़न दिया गया है, जिसमें हमारा टोटल सेक्शन 90 से लेकर 93 तक के सेक्शन को रखा गया है। अब इसी प्रकार अगर मैं बात अध्याय 7 चैप्टर 7 की करूं, तो इसमें प्रोसेस टू कंपेल द प्रोडक्शन टू ऑफ थिंग दिया गया है, यानी कि चीज़ों को प्रस्तुत करने हेतु विवश चीज़ों को कोर्ट में प्रस्तुत करने हेतु विवश करने से संबंधित आदेशिकाओं को पारित किया जाता है, जिसमें हमारा टोटल सेक्शन 94 से लेकर 110 तक के सेक्शन को रखा गया है। और चैप्टर 7 को भी विभिन्न पार्टों में डिवाइड किया गया है। चैप्टर 7 को भी हमारा 3 पार्ट्स, प्रथम पार्ट ए में हमारा सेक्शन 94 एंड 95 को रखा गया है। पार्ट बी में हमारा जो कि हमारा तलाशी संबंधित वारंट इशू करने को प्रोविज़न दिया गया है, जिसमें हमारा टोटल 96 से लेकर 101 तक के प्रोविज़न को डील किया गया है। इसी प्रकार हमारा पार्ट सी, चैप्टर 7 का पार्ट सी तलाशी संबंधित साधारण उपबंध के विषय में बताता है, जिसमें हमारा 102 से लेकर 104 तक के सेक्शन को बताया गया है। फिर इसी प्रकार हमारा चैप्टर 7 का पार्ट डी जो है अर्थात प्रकीर्ण जो है, उसमें हमारा टोटल सेक्शन 105 से लेकर 110 अर्थात 5 सेक्शन को डील किया गया है। अब अगर मैं बात चैप्टर 8 कुछ मामलों में सहायता के लिए व्यक्ति व्यवस्था और संपत्ति की कुर्की से संबंधित बातों को चैप्टर 8 में डील किया गया है, जिसमें टोटल सेक्शन हमारा 111 से लेकर 124 तक के सेक्शन को बताया गया है। इसी प्रकार अगर मैं बात चैप्टर 9 की करूं, जो कि परिशांति कायम रखने के लिए और सदाचार के लिए प्रतिभूति देने हेतु बातों को डील किया गया है। सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस एंड फॉर गुड बिहेवियर से संबंधित बातों को बताया गया है, जिसमें टोटल सेक्शन हमारा 125 से लेकर 143 तक के सेक्शन को इसमें बताया गया है। आज की वीडियो का लास्टली जो हमारा चैप्टर होगा वो चैप्टर 10 होगा, जिसमें हमारा मेंटेनेंस के रिगार्डिंग प्रोविज़न को डील किया गया है। और मेंटेनेंस से संबंधित हमारा जो सेक्शन है वो 144 से लेकर 147 तक के सेक्शन को इसमें डील किया गया है। ये जो लास्टली चैप्टर हमारा मेंटेनेंस का हुआ, उसमें हमें मुख्य रूप से पत्नी, उसके बच्चे, माता पिता को किस प्रकार से भरण पोषण के अधिकार प्राप्त है, उन सब बातों को डील किया गया है। आप लोगों को लग रहा होगा कि हमारा मेंटेनेंस से जो रिलेटेड जो सेक्शन है 144 से लेकर 147 यानी कि बहुत ही 3-4 सेक्शन ही मात्र दिए गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें भी बहुत सारे सब सेक्शन हैं, जिसकी वजह से यह बहुत ज़्यादा लॉन्ग है और इसमें बहुत सारी बातों को और केस लॉ को भी इंक्लूड किया गया है। तो आई होप यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल और सपोर्टिव रहा होगा। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बीएनएसएस के चैप्टर 10 तक के प्रोविज़न को एक ओवरव्यू के रूप में आप लोगों को यह पता चल गया होगा। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ अपना लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें, ताकि इसी प्रकार का वीडियो मैं आगे बनाती रहूं। और इस चैनल पे मैं डेली लॉ से रिलेटेड विभिन्न प्रोविज़नों को डील करूंगी। तो अभी के लिए धन्यवाद।